हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और रिवीजन क्लास हम लोग फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और ये 8वीं क्लास होगी रिवीजन की। इससे पहले 7 क्लास हम लोगों ने रिवीजन क्लास के रूप में कंप्लीट कर लिया। और ये जो भी रिवीजन क्लासेस यहाँ पे कराई जा रही हैं, ये जो भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीज़ों का रिवीजन बेसिकली एक तरीके से कराया जा रहा है। पैटर्न वही रहने वाला है जैसे पिछला था कि 15 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे बिना ऑप्शन के। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उतनी देर में आप लोगों को इसका आंसर देना है। और वीडियो के एंड में आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि 15 में से कितने नंबर आपके सही आए, ठीक है ना। तो इसी तरीके का हिसाब किताब इसमें रहने वाला है। और ये पूरी की पूरी सीरीज चल रही है रिवीजन क्लासेस की। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, वहाँ से जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में और भी पिछले वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हु हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बाय द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो एफएसआईबी, यानी कि वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो द्वारा हाल ही में भारतीय सामान्य बीमा निगम के अगले अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पहला क्वेश्चन ही हो गया ये। दूसरा जो कह रहा है, हु हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, यानी कि एफएसआईबी, यानी कि वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के द्वारा राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड एनआईसीएल के अगले अध्यक्ष के रूप में, अगले अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। इसके आंसर आप लोग फटाफट बता दो। इसके आंसर फटाफट आप लोग बता दिए होंगे अभी तक, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रामा स्वामी नारायणन, रामा स्वामी नारायणन इसका आंसर हो जाएगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा राजेश्वरी सिंह मुनि, ठीक है ना, राजेश्वरी सिंह मुनि, राजेश्वरी सिंह मुनि, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सही दिए होंगे, इसी में उम्मीद करूंगा। आगे बढ़ता हूँ। एक्स आरबीआई डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, यानी कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन को हाल ही में 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। पहला क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है ना। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली एक्वायर्ड 2.99% इक्विटी स्टेक इन कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि किस बीमा कंपनी ने हाल ही में कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में 2.99% की इक्विटी हिस्सेदारी हासिल की है। ये दो क्वेश्चन हैं और दोनों क्वेश्चन पढ़ दिया मैंने और आप लोगों के सामने इसका मतलब आप लोगों के पास इसका आंसर होगा, आप लोगों ने इसका आंसर किया होगा ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। यहाँ पर बैंक की बात पूछी गई है, कौन सा बैंक है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा बैंक है, तो इसका जो आंसर होगा एक्सिस बैंक, इसका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। और यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी की बात की गई है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, इसका जो हो जाएगा मैक्स लाइफ, ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। पहला क्वेश्चन। दूसरा, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी कंपनी लिमिटेड, यानी कि गिफ्ट सिटी लिमिटेड, हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है, हाउ मच एडिशनल लोड सपोर्ट हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर द रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम, यानी कि हाल ही में विश्व बैंक द्वारा रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम के लिए कितनी अतिरिक्त ऋण सहायता वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई है, ये इसमें पूछा गया है। ये 3 के 3 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं और तीनों के आंसर अभी तक आप लोगों ने दे दिए होंगे ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। पहले में डिप्टी गवर्नर का नाम पूछा गया है, ठीक है ना। तो स्वामीनाथन जानकी रमन, स्वामीनाथन जानकी रमन, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा जो है गिफ्ट सिटी वाला पूछा गया है कि चेयरमैन किसको बनाया गया है, ठीक है ना, चेयरमैन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हसमुख आदिया, ठीक है, हसमुख आदिया इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने रिप्लेस किसको किया ये भी आप लोग बता देना। रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम का लोन अमाउंट पूछा गया है और किसके द्वारा दिया गया है ये भी पूछा गया है ना, ये भी पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा USD 150 मिलियन, USD 150 मिलियन इसका आंसर हो जाएगा। और 14 साल के लिए ये लोन दिया गया है, 6 years का इसमें ग्रेस पीरियड भी दिया गया है, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने दिए होंगे सही, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। Which bank has recently become the first private sector bank to launch OneView, a new age multi bank aggregator feature, यानी कि हाल ही में कौन सा बैंक नए जमाने का मल्टी बैंक एग्रीगेटर फीचर OneView लॉन्च करने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव
ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इन बिहार, हाउ मच लोन हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि बिहार में परिवहन कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में कितना ऋण स्वीकृत किया है, ये इसमें पूछा गया था। 2 क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने हैं और उन दोनों क्वेश्चन का आंसर अभी तक आप लोगों ने दे दिया होगा। इसमें पूछा गया था बैंक की बात पूछी गई थी, तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, एक्सिस बैंक। इसका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक, ठीक ना। एक्सिस बैंक अभी प्राइवेट सेक्टर का पहला बैंक बना जिसने कि वन व्यू नाम से एक मल्टी बैंक एग्रीगेटर फीचर लॉन्च किया। और दूसरा पूछा गया लोन अमाउंट के बारे में, एशिया डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कितना दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 295 क्या मिलियन यूएसडी, ठीक है ना, 295 मिलियन यूएसडी। आगे बढ़ते हैं। In order to promote the growth of self-help groups in Tamil Nadu, which bank has recently signed an MOU with the Tamil Nadu State Rural Livelihood Mission? तमिलनाडु में स्वयं सहायता समूहों के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने हाल ही में तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये, इन ऑर्डर टू ऑफर कस्टमाइज्ड बैंकिंग प्रोडक्ट व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद दी मणिपाल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, यानी कि अनुकूलित कस्टमाइज्ड बैंकिंग उत्पादों की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में मणिपाल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ में साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर आप लोग बताओ। इसमें बैंक पूछा गया है, कौन सी बैंक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है ना। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें भी बैंक पूछा गया है, इसमें भी बैंक ही पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मणिपाल के साथ में किसने किया है, बताओ आप लोग, बताओ इसका आंसर आप लोग दो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक, ठीक। तो ये 2 क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने थे, इसको डिस्कस किया और आंसर आप लोग नोट डाउन करते हुए रहिएगा कि कितने कितने आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर कमेंट कर बताना है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टेक हैज रिसेंटली बीन सोल्ड बाय द LIC एंड NMDC लिमिटेड फॉर अराउंड ₹649 करोड़। हाल ही में LIC द्वारा NMDC लिमिटेड में लगभग 649 करोड़ रुपए में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेची गई है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड एक्सपांड करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स इन इंडिया, हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, यानी कि भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और छात्रों के लिए कैरियर के अवसर का विस्तार करने के लिए विश्व बैंक ने हाल ही में कितनी राशि के ऋण को मंजूरी दी है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा पहले वाले क्वेश्चन का, पहला वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा 2.07%, 2.07%। इसमें हाउ मच परसेंटेज पूछा गया था, तो 2.07% हो जाएगा। और यहाँ पर लोन पूछा गया है ना, लोन दिया किसके द्वारा गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। कितना दिया गया है, 255.5 मिलियन यूएसडी, ठीक है ना, 255.5 मिलियन यूएसडी वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया। वर्ल्ड बैंक की जो लैंडिंग आर्म है IBRD के द्वारा ये लोन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। Which bank has recently become India's first public sector bank to introduce the facility of UPI payments to merchants through रुपे क्रेडिट कार्ड इन एसोसिएशन विद NPCI, यानी कि कौन सा बैंक हाल ही में NPCI के सहयोग से रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों को UPI भुगतान की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू इंप्रूव हेल्थ केयर सर्विसेज एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ आसाम एंड त्रिपुरा, यानी कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों आसाम और त्रिपुरा में स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक अवसरों को बेहतर बनाने के लिए विश्व बैंक द्वारा हाल ही में कितना वित्तीय सहायता, कितना वित्तीय ऋण दिया गया है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन इसमें बैंक पूछा गया है, इसका आंसर होगा कैनरा बैंक, इसका आंसर होगा कैनरा बैंक। अभी तक आप लोगों ने सही उत्तर दे दिया होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और इसमें आसाम और त्रिपुरा की बात हुई है, इसमें आसाम और त्रिपुरा 2 राज्य हैं, ठीक है ना। तो किस वर्ल्ड बैंक के द्वारा किस किस राज्य को कितना कितना दिया गया है ये जानते हैं। तो पहले तो जान लो कि 391 मिलियन यूएसडी दिया गया है टोटल, ठीक है ना, 391 मिलियन यूएसडी टोटल दिया गया है। और अगर आसाम की बात करेंगे तो 251 मिलियन यूएसडी, और अगर त्रिपुरा की बात करेंगे तो 140 मिलियन यूएसडी, ठीक, 140 मिलियन, ये दोनों का अलग अलग है। तो ये आप लोगों ने भी इसका आंसर सही दिया होगा, ऐसे ही एज इट इज़ दिया होगा, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई थी वीडियो में,
या फिर आपको और जो PDF में दी गई हैं उन सारी चीज़ों को भी आप लोग रिकॉल करना है इसी टाइम पर, ठीक है ना। इसी टाइम पर आप लोग रिकॉल करते हुए चला करो, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है आपको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। नहीं याद आ रहा है, वीडियो देखने के बाद में फटाफट सारे क्वेश्चन उठाओ, PDF में देख डालो। तो ऐसे 3-4 बार आप करोगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा। फिर एग्जाम में यार कहीं से कुछ भी पूछ ले भाई, गलत होना ही नहीं, ठीक। तो ये रिवीजन क्लास हम लोगों ने यहाँ पर और कंप्लीट किया। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस और कर लिया। 8 क्लास हमारी हो गई हैं और इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। 9वीं रिवीजन क्लास में हम लोग से मिलते हैं फिर आपसे।